नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर सरकारी तंत्र से जुड़े किसी विषय में रुचि रखते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जो सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता को लेकर है। अब तक आम धारणा थी कि भ्रष्टाचार के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोप बेबुनियाद या झूठे ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं है। यह फैसला न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला क्यों देना पड़ा। आखिर कौन सा मामला था जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि आखिर मामला था क्या। दोस्तों, कर्नाटक राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। मामला था आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(b) और धारा 12 के तहत एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहते हुए एफआईआर को खारिज कर दिया कि पहले प्रारंभिक जांच होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई की और स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सूचना के स्रोत से संगीन अपराध यानी कि कोग्निजेबल ऑफेंस का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आती है कि उसने रिश्वत ली है या उसके पास आय से अधिक संपत्ति है। इस मामले में पहले यह नियम था कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करनी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यदि शिकायत में पर्याप्त साक्ष्य या सूचना मौजूद है तो सीधे एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को अब किसी तरह की कानूनी ढील नहीं मिलेगी जिससे वे जांच को टाल सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय हो सकती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगी। जांच एजेंसियों को इस बात का निर्णय मामले की परिस्थितियों के अनुसार लेना होगा। इस फैसले से आप यह तो समझ गए होंगे कि इसके क्या मायने हैं। दोस्तों, इस फैसले के दूरगामी प्रभाव होंगे, जैसे कि अब एफआईआर दर्ज करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी जिससे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। दूसरे, पहले सरकारी कर्मचारी प्रारंभिक जांच की मांग कर सकते थे जिससे केस को लंबा खींचा जाता था। अब वे यह दावा नहीं कर पाएंगे। परंतु यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इससे ईमानदार सरकारी कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हर मामले में पुलिस को विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मामले में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगा या फिर इससे सरकारी कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगने की संभावना बढ़ेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल करंट क्रंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी और सरकारी नीतियों से जुड़े अपडेट्स पाते रहें। धन्यवाद।